जी की वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं, पर महाराज जी जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। तो महाराज जी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती है। कितने ऐसे जन हैं शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक ना एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक ना एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। महाराज जी आपकी वाणी सुनकर जैसे आप शराब पीते हैं तो ये आदतें आपका नाश कर देंगे, आपको पतित कर देंगे। आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है। लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि उस साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है। रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों पियो? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाहवाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो। जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए। आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य? गन्ना बोगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बूल बोगे तो बम्बूल मिलेगा। या मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं। यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता तो भगवान को कोसते हो। भगवान एक सर्व समर्थ पिता है जो तुम्हें दे दिया, अब तुम उसका। श्री सदन कसाई जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली, उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित बैठ गए, संध्या का समय था, प्रसाद। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, बड़ी श्रद्धा देखी। तो अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की, तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो। उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ? ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।